बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। परसों हमने मॉडर्न केमिस्ट्री तक पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्रांचेस पे जाएंगे। मॉडर्न केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री इज अ फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था अ साइंस दैट डील्स विद इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग मैटर, मतलब वो मैटर जो गैर जानदार होता है। अगर कोई साइंस गैर जानदार मैटर के मुतालिक के साथ डील करता है या ताल्लुक रखता है तो आपने उसको कहना है ये फिजिकल साइंस है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, बायो फिजिकल साइंस नहीं है, ठीक है। तो केमिस्ट्री आपके पास एक फिजिकल साइंस है, और फिजिकल साइंस कौन सा होता है, जिसमें इन एनिमेट यानी नॉन लिविंग मैटर को स्टडी किया जाता है, जैसे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। इस तरह से और मैंने आपको बताए थे, एस्ट्रोनॉमी है आपके पास, थे सारे आपके पास किस में आते हैं, फिजिकल साइंसेज में, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी। अब केमिस्ट्री की डिफिनीशन आपको सिंपल बताई गई है। जो सिंपल डिफिनीशन केमिस्ट्री की है वो है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल यानी मैटर की स्टडी के साथ ताल्लुक रखता है, एंड सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड इन विच वी लिव, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास जो केमिस्ट्री है ये डील करती है मटेरियल के स्टडी के साथ, मैटर के स्टडी के साथ, और उन चीज़ों यानी सब्सटेंसेस के साथ जिनसे हमारी ये दुनिया बनी है, जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। तो हमारी दुनिया मैटर से बनी है, और वो मैटर की अगर हम उन मैटर की हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे केमिस्ट्री। मॉडर्न डिफिनीशन जो आपके पास वेल इक्विप्ड या मोर डिटेल्ड डिफिनीशन है आपके पास केमिस्ट्री की, तो वो है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर। हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब है अज्जाए तरकीबी, मतलब जिससे मैटर बना हुआ है, जिन चीजों से मैटर बना हुआ है ना, तो अगर हम उनको स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद जब हम कंपोजिशन पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम फिर पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, मतलब कि कैसे बना है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद जो हम पढ़ने वाले होते हैं तो वो होता है आपके पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हुसूसियात, ठीक है, हुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ये सारे टर्म्स इनके लिए यूज होते हैं। तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज होते हैं ये दो तरह के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होते हैं, ठीक है, जो आपके पास मैयर हो सके और ऑब्जर्व हो सके, ठीक है। ये पेज नंबर 4 पे आपके पास है, मॉडर्न केमिस्ट्री या केमिस्ट्री जो है आपके पास, वो आप निकाल ले पेज नंबर 4, तो उस पे है आपके पास, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी, कि फिजिकल वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व मींस कि हम उनका मुशाहिदा कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उनको अपने सेंसेस के थ्रू, आपके 5 सेंसेस जो है उनके थ्रू, जैसे कि साइट, स्मेल, हेयरिंग, ठीक है, टच है आपके पास, और टेस्ट। तो ये 5 स्मेल सेंसेस जो आपके पास है, अगर आप इनसे किसी चीज को, किसी प्रॉपर्टी को फील कर सकते हो तो आपने उस प्रॉपर्टी को कहना है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें बताता है कि वो जो चीज है आपके पास, वो जो मैटर है आपके पास, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किन चीजों से बना है, वो किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है, मतलब कि किस किस के साथ मिलकर कोई दूसरी चीज बना सकता है और कैसे, ठीक है। तो अगर हम ये पढ़ें कि उनकी कंपोजिशन क्या है, किससे बना हुआ है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर सकता है और कैसे कर सकता है, तो इसको हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने समझ लिया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो ऑब्जर्व किए जा सके अपने सेंसेस के थ्रू, और उसको हम मेजर कर सके, ठीक है।
इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिनसे हम ये बता रहे होते हैं कि मैटर जो है वो मैटर आपके पास जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैटर है जो कि आपके अंडर स्टडी है, जिसको आप ज़ेर गौर ला रहे हो, जिसको आप पढ़ रहे हो, जिसका आप मुतालिया कर रहे हो, तो वो मैटर जो है वो आपके पास केमिकली किन चीज़ों से बना हुआ है और वो किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करके नई चीज़ें बना सकता है और कैसे। ठीक है, जैसे कि वाटर की बात करें तो वाटर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अगर ये किसी साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो क्या होगा। तो ये सब आप केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन मतलब जो आपके पास जो फील्ड है जो हम केमिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं या जो हम मैटर का जो एस्पेक्ट स्टडी करते हैं, जो पहलू स्टडी करते हैं, तो वो है आपके पास चेंजेस अकर इन मैटर, मतलब वो तगयुरात, वो तब्दीलियां, वो चेंजेस जो मैटर में आ रही होती है मैटर में। ठीक है, जैसे कि फिजिकल स्टेट में चेंज आता है मैटर के, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्ज करें आपके पास वाटर है तो वो 3 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। आइस जो सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके पास लिक्विड वाटर होता है और उसके बाद फिर है वेपर्स, ठीक है, जो बुहारात जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे आपके पास फिजिकल स्टेट्स है। इस तरह से कलर में चेंजेस आ सकते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, फिजिकल या केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ सकता है। तो ये सारे आपके पास है चेंजेस अकर इन मैटर। फिर उसके बाद है लॉज एंड प्रिंसिपल, जो कि क्या करते हैं, चेंजेस को गवर्न कर रहे होते हैं, चेंजेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर जब मैटर की स्टडी की गई, मैटर के मुख्तलिफ पहलू सामने आए कि मैटर को तो इतनी अजीब अजीब मतलब कि मुख्तलिफ अंदाज से इनको स्टडी किया जा सकता है, तो इस वजह से फिर जब मैटर इतना ज्यादा है तो उसके लिए स्टडी के जो एस्पेक्ट्स थे, जो पहलू होते वो भी ज्यादा थे। तो इस वजह से फिर केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया ब्रांचेस में। जो आपके बुक में ब्रांचेस इंक्लूड किए गए हैं, दे आर मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड, जो आपके पास यहाँ पे है 8 ब्रांचेस है। कितने हैं? 8। ठीक है, द फर्स्ट वन, ये पेज नंबर 5 पे आपके पास है। द फर्स्ट वन आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम उर्दू में तिबी कीमिया कहते हैं। तो जो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री यानी तिबी कीमिया है, ये क्या है? तो फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा आपके पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद आपके पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सनती कीमिया जिसको हम कहते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिर बायोकेमिस्ट्री, और लास्ट वन आपके पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, माहौलियाती कीमिया। तो ये हम अब वन बाय वन हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी तिब्बी कीमिया आपके पास क्या है? तो द फिजिकल केमिस्ट्री जो आपके पास है, ये है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुक को। दैट मीन्स कि ये जो आपके पास ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये डील करती है, ताल्लुक रखती है किसके साथ? रिलेशनशिप, ताल्लुक चेक करने के लिए, ताल्लुक किसके दरमियान? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल चेंजेस इन देम, मतलब कि जो मैटर है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनमें जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, अगर इनके दरमियान हम रिलेशनशिप पढ़े तो इसको हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, H2O जिसको हम वाटर कहते हैं, एंड H2O2 जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, जो डॉक्टर्स के पास होता है, जो कि जख्मों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये आपके पास जो H2O वाटर है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपके पास। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो कान को जो साफ करते हैं उसमें भी यूज होता है, जो कानों में जो मैल जम जाती है ना, तो उनको निकालने के लिए भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए इनके फार्मूलाज को, तो वाटर का फार्मूला है H2O, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला है H2O2। अब अगर इसकी कंपैरिजन की जाए, मुआवजा किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है। जैसे कि H2O में आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हुए हैं 2:1 में। 2:1 मीन्स कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2:1 का मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर आप देखें तो वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं 2:2 में। दैट मीन्स कि 2 हाइड्रोजन कंबाइन हुए हैं 2 ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो फर्क कितना छोटा है, आपके पास सिर्फ 1 ऑक्सीजन का फर्क है, लेकिन अगर आप इनके प्रॉपर्टीज देखें तो इंतहाई डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे कि वाटर को हम पी सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम नहीं पी सकते। ठीक है, इस तरह से
वाटर जो है उसको आप जमीन पे डालते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, बस वो सिर्फ गीली हो जाती है। जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब आप जमीन पे डालते हो तो उसमें उबाल पैदा हो जाते हैं। जैसे आपने कभी अगर लीमू वगैरह को या संतरे को जमीन पे निचोड़ा हो ना, तो उससे वो उबाल सी जमीन में आ जाती है, जमीन जो है वो फूल सी जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ये अगर देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है, लेकिन इतना इसके चेंजेस है आपके पास। अच्छा, वाटर को अगर आप अपने हाथ पे जाते हो तो इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे जाते हो और आपके हाथ पे छोटा सा भी जख्म है तो आपको वहां पे जलन होगी। ठीक है, तो ये सारी जो जितनी भी चेंजेस, हाँ अगर इनकी हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वाटर की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंतहाई हाई है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें ये आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जबकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसपे ये लिक्विड से वेपर्स में तब्दील हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम वैसी कुल्ले में रख देता तो ये खुद ब खुद इवापोरेट हो जाता है, खुद ब खुद ये मतलब कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास इनके प्रॉपर्टीज में चेंज है। तो देखिए, एज देयर इज अ लिटिल चेंज इन देयर कंपोजिशन, आपके पास अगर आप देखें तो इसमें बहुत थोड़ा फर्क है इन दोनों की कंपोजिशन में, इन दोनों की अज्जाई तरकीबी में, बट स्टिल देयर प्रॉपर्टीज आर वे मोर डिफरेंट देन ईच अदर। और बस अभी भी इनके प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से बहुत हद तक आपके पास क्या है, मुख्तलिफ है। ठीक है, इसके बाद जो हम ब्रांच पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम उर्दू में कहते हैं नामियाती कीमिया। नामियाती कीमिया जो आपके पास है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नामियाती कीमिया, तो ये आपके पास वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। उन कंपाउंड्स के मुताले के साथ ये डील करता है जो कार्बन पे बेस्ड हो, मतलब जिसमें कार्बन हो, जिसमें क्या हो, कार्बन हो। लेकिन उनमें कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस मीन कि कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऐसे हैं जो हम ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते। मैं आपको उनकी वजह बताऊंगा कि वो आपके पास ऑर्गेनिक में क्यों नहीं आते। ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या क्या है, वो है आपके पास कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जिनके लास्ट में आपके पास CO3 आता हो ना, कोई भी फार्मूला आपको दिया गया हो और उसके लास्ट में CO3 आता हो, CO3, तो आपने समझ लेना है कि ये कार्बोनेट है। क्या है, कार्बोनेट। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मोनो मीन्स वन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स कि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मीन्स टू, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन कंबाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कंपाउंड्स आते हैं दैट आर मेटल कार्बाइड्स। मेटल कार्बाइड्स मीन कि जब मेटल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया होता है तो उसको हम कहते हैं मेटल कार्बाइड। मेटल ने किसके साथ बॉन्ड बनाया होता है, कार्बन के साथ, तो मेटल कार्बाइड उनको कहेंगे जिनमें मेटल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हो। उसके बाद जो आपके पास है देट आर साइनाइड। साइनाइड जिनके लास्ट में CN आता हो, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन, CN जब लास्ट में आता हो तो आपने उनको नाम देना है साइनाइड। जैसे कि अगर प्रेस करें आगे सोडियम CN है, NaCN, तो आपने कहना है सोडियम साइनाइड। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास बहुत सारे नाम। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना। अब क्यों नहीं पढ़ना, तो वो वजह आप अपने साथ नोट कर लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ उन सब्सटेंसेस को, उन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जिसमें प्राइमरी बॉन्डिंग, प्राइमरी बॉन्डिंग मींस पहली बॉन्डिंग जो है, पहली बॉन्डिंग, ठीक है, वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हो। ठीक है, अगर प्राइमरी बॉन्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है तो आपने उन कंपाउंड्स को कहना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड इन विच प्राइमरी बॉन्डिंग इज इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड इन विच प्राइमरी बॉन्डिंग इज इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उन कंपाउंड्स को आपने कहना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे देखें तो कार्बोनेट्स में जो बॉन्डिंग है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बॉन्डिंग है वो आपके पास है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, सेम। ठीक है, मेटल कार्बाइड में मेटल और कार्बन के दरमियान है, जबकि साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान है। तो यही वजह है कि इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो कंपाउंड जिनमें प्राइमरी बॉन्डिंग जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होता है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स के स्टडी को, के मुताले को हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे बताया गया है कि द कंपाउंड विच वर प्राइमरी मीन्स बुनियादी तौर पर आपके पास कंसिस्ट होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के और देयर डेरिवेटिव्स के। तो अगर हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करें तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऐसे कंपाउंड जो प्राइमरीली मतलब कि बुनियादी तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन के पर मुश्तमिल हो, ठीक है, तो उन कंपाउंड्स के स्टडी को और उनके डेरिवेटिव्स मीन, जैसे मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव्स कहते हैं माहूज यानी अहदशुदा को जो दूसरों से बने हो। अब यहाँ पे डियर डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि उन कंपाउंड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो ना, ऐसे कंपाउंड, अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं ना, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मीन हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं। अच्छा बच्चे, जो आपके बुक में डिफिनीशन आप कह रहे हो ना कि चेंज है, डिफरेंट है इससे, तो वो आप यूज कर सकते हो। आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, वो वाला भी यूज कर सकते हो, आपको जो इजी लगे ना आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आपके पास यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो इनमें हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी हम करेंगे, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो बेस्ड कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, ऐसे कंपाउंड की स्टडी करेंगे, और उनके डेरिवेटिव्स की। उनके डेरिवेटिव्स मीन के जो उनसे बने हो, जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से बने हो, मतलब कि हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हो, तो उनको हम कहेंगे डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon compounds of carbon and hydrogen called hydrocarbons and their derivatives। जो आपके बुक में है तो वो डिफिनेशन आपके पास है इस तरह से, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या है आपके पास, तो वो आपको बता रहे हैं। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, आप इंशाल्लाह 10th में जाके पढ़ोगे। अल्केन्स आपके पास हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो सिंगल होते हैं। अल्केन्स में सारे कार्बन कार्बन के दरमियान जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, मतलब कि आप बॉन्ड पढ़ोगे ना कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो वो सिंगल, डबल और ट्रिपल होते हैं। जैसे कि नाम बता रहे कि अगर दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बनाओ तो उसको सिंगल कहते हैं, अगर दो बॉन्ड बने हो तो डबल कहते हैं, और अगर 3 बॉन्ड बने हो तो ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में फर्क ये है कि अल्केन्स में सारी जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होंगे वो सारे आपके पास सिंगल होंगे। अल्कीन्स में उसमें से एक, कम से कम एक, मतलब कि कम से कम एक, उनमें जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा वो डबल होगा। और अल्काइंस में कम से कम एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा, वो ट्रिपल होगा। तो अल्केन में सारे सिंगल होंगे, अल्कीन्स में कम से कम एक डबल होगा, और अल्काइंस में कम से कम एक जो है वो ट्रिपल होगा, मतलब कि एक से जायद आ सकते हैं। ठीक है, एक से जायद आ सकते हैं लेकिन उनसे कम आपके पास नहीं होगा। तो अल्केन्स में सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, अल्कीन्स में सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल होंगे लेकिन कम से कम एक आपके पास उनमें क्या होगा, डबल होगा। और अल्काइंस में कम से कम एक बॉन्ड आपके पास क्या होगा, ट्रिपल होगा। डिराइवेटिव्स में क्या क्या आते हैं, जो डिराइवेटिव्स में अल्कोहल्स आते हैं, अल्कोहल्स जिनमें हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह OH लगाते हैं, OH अल्कोहल बन जाता है आपके पास। ठीक है, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह क्या लगाए, OH लगाए, OH मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, OH हम लगाए तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल। जैसे कि आपके पास CH4 एक अल्केन है, CH4 मीथेन, जो आपके घर में जो गैस आता है ना, सुई गैस जिसको आप कहते हो, नेचुरल गैस, तो उनमें आपके पास मीथेन होता है, CH4 उसको कहते हैं, CH4 मीथेन। ठीक है, तो अगर हम मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल ले तो क्या बन जाएगा, CH3, क्योंकि CH4 था तो एक हाइड्रोजन निकाल ले CH3 रह जाएगा, और उसकी जगह हम OH अटैच कर ले तो CH3OH हो जाएगा, CH3OH, जिसको हम मिथेनॉल कहते हैं। मिथेनॉल, मिथेनॉल जो कि स्पिरिट है किस्म का, जो लकड़ियों से हासिल होता है मिथेनॉल। ठीक है, इस तरह से कीटोन आपके पास है। कीटोन में आपके पास जो मिथाइल होते हैं, मतलब कि जो अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के आप निकाल लेते हो ना, तो उसको फिर हम अटैच करते हैं विद कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ, मतलब CO के साथ। एक मीथेन और दूसरी मीथेन से हाइड्रोजन निकाल के उनको C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच कर ले, मतलब कि CO के साथ, तो उसको कीटोन कहते हैं। ठीक है, इसकी जगह आप आसान एग्जांपल ले सकते हो कि अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल ले और उसकी जगह हेलोजन अटैच कर ले, मतलब कि क्लोरीन अटैच कर ले, ब्रोमीन अटैच कर ले, तो उसको हम हेलाइड्स कहते हैं। तो ये भी आपके पास डेरिवेटिव्स है। ठीक है,
डिराइवेटिव्स का मतलब है बच्चे अहद शुद्धा, जो दूसरों से बने, जो किसी चीज से बने ना, उसको डिराइवेटिव्स कहते हैं। डिराइवेटिव्स मीन अहद शुद्धा। अहद शुद्धा मीन्स कि जो किसी दूसरी चीज से बना हो। किसी दूसरी चीज से मीन कि उनके लिए कोई मतलब कि वो प्राइमरी ना हो, आपके पास वो नहीं हो, स्टार्ट से वो नहीं हो, वो किसी और चीज से बना हो, तो उसको डिराइवेटिव कहते हैं। जब आप किसी चीज से डिराइव करते हो ना किसी चीज को, तो हम कहते हैं कि दे आर डिराइवेटिव्स ऑफ दैट थिंग। ठीक है, जो भी हो आपके पास। जैसे मैंने आपको पर से एग्जांपल दिए थे, आप चेयर्स बनाते हो, जितना भी फर्नीचर आप बनाते हो ना, तो ये वुड वगैरह से बनाते हो ना। इस तरह से कुछ फर्नीचर जो है वो मेटल से बनते हैं, जैसे कि लोहे वगैरह को यूज करके बनते हैं। तो ये जो आपके पास फर्नीचर्स होते हैं, जो भी आपके पास होता है, तो वो जो लकड़ी और मेटल से आपके पास बनते हैं, तो दैट मीन्स कि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ मेटल। फरहान अहमद नजर, बच्चे अपना क्वेश्चंस करें, जो भी आपका क्वेश्चन है करें। फरहान अहमद नजर। यस सर। जी बच्चे बताएं। सर सर आपने कहा कि हमारे घर में जो गैस आते हैं, जी इससे हम अगर आपने कहा कि इससे हम ऑक्सीजन निकाले वो नहीं नहीं, वो ऑक्सीजन नहीं, सर, हाइड्रोजन बच्चे। मैंने आपको कहा जो आता है घर पे आपके, तो वो CH4 होता है, उसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अगर आपके पास तो CH, हम कैसे निकालेंगे वो? ये आप हम लैब में कैसे? करते हो बच्चे, ऐसे घर पे नहीं कर सकते आप। ठीक है, लैब में उसको लेते हैं उन गैस को और उनको हीट करते हैं, तो उसका एक बॉन्ड जो है वो आपके पास टूट जाता है। हीट करते हैं या डिफ्यूज या सनलाइट उससे पास करते हैं ना, ठीक है, तो उससे आपके पास उसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है, उसकी जगह फिर हम दूसरी चीज ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये आप लैब में करते हो, घर पे जाके नहीं। ऐसे ना हो घर पे आप मतलब कि उस गैस को आप पकड़ ही नहीं सकते हो उसको। आप वो सिलेंडर का आप पाइप निकालोगे ना, तो वो गैस तो उससे खारिज होगा। तो आपने ये लैब में करना होता है अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन मीन कि आपने उसको कंट्रोल वे में करना होता है, बिल्कुल उसको रोक के वहां पे। ठीक है, लैब में करते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको उर्दू में कहते हैं गैर नामियाती कीमिया। गैर नामियाती कीमिया, जैसे कि हमने ऑर्गेनिक का पढ़ा कि वो नामियाती कीमिया है, तो इनऑर्गेनिक होगा गैर नामियाती कीमिया। तो वहां पे हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डिराइवेटिव्स। ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डिराइवेटिव्स। तो अब यहाँ पे गैर वर्ड लिखा हुआ है, मतलब कि एक्सेप्ट। ठीक है, गैर का मतलब है कि एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने पढ़ना है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स अदर देन मीन के हाइड्रोकार्बन्स और उनके डिराइवेटिव्स के अलावा जितनी भी कंपाउंड्स है आपके पास, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डिराइवेटिव्स की स्टडी को तो हम ऑर्गेनिक कहते हैं ना। तो इनऑर्गेनिक कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स और दियर डिराइवेटिव्स के अलावा जितनी भी कंपाउंड्स है आपके पास, तो उनके स्टडी को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जैसे हमने वहां पे कुछ ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स को एक्सेप्ट किया था ना कि वो ऑर्गेनिक में नहीं आते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, तो वो सारे आपके पास ऑर्गेनिक में नहीं आते थे ना। दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो वो इनऑर्गेनिक होंगे। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डिराइवेटिव्स। इनको लर्न करना आपके लिए आसान होता है बच्चे। अगर आप ऑर्गेनिक याद कर लेते हो ना, तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके पास है, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तो नाम से जाहिर है, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन मींस कार्बन। तो वो जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो हाइड्रोकार्बन से बने उनको डेरिवेटिव्स कहेंगे। ठीक है, देखिए जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने तो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, और जो हाइड्रोकार्बन से बने तो उनको फिर डेरिवेटिव्स कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास अगर इनकी हम स्टडी करें तो उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक वो होगा जिसमें हम इनके अलावा कंपाउंड की स्टडी करें, मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स के अलावा जितनी भी कंपाउंड है, जितनी भी, तो उनकी अगर हम स्टडी करें, उनका अगर हम मुताला करें, तो उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गैर नामियाती कीमिया। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर पानी जिसको हम कहते हैं ना, पानी आपके पास इनऑर्गेनिक है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से तो नहीं बना ना। तो वाटर आपके पास इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इस तरह से सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको हम NaCl कहते हैं ना, सोडियम क्लोराइड जो आप घर पे टेबल साल्ट यूज करते हो ना, जो नमक आप यूज करते हो खाने में डालने के लिए, तो वो होता है आपके पास सोडियम क्लोराइड। इसका दूसरा जो आम नाम है वो है टेबल साल्ट। क्या नाम है, टेबल साल्ट। ठीक है, जो पानी में आप यूज करते हो, पानी का नमक जो आपके पास होता है, तो उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चे, तो आपके पास जो वाटर है, जो सोडियम क्लोराइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो साइनाइड है, या जितनी भी कंपाउंड्स है, बस वो हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ना हो,
हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा, तो उनको हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फोर्थ ब्रांच, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को उर्दू में कहते हैं बच्चे तज्जियाती कीमिया, ठीक है। तो ये जो आपके पास तज्जिया कहते हैं बगौर मुताले को, तज्जिया कहते हैं बगौर मुतालिया का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कीनली स्टडी करते हो। एक कोर्स होता है सरसरी सा आप स्टडी कर रहे हो तो ना, जैसे आप परस करें बुक में रीडिंग करो, एकदम से स्टार्ट कर लिया और खत्म कर लिया ना, तो ये आपके पास वो जो है वो आपने सरसरी सा स्टडी किया हुआ है। अब कीनली स्टडी का मतलब है कि आप उनको समझ के, उन वर्ड्स को जो आपके बुक में लिखे गए हैं, उन वर्ड्स को अच्छे से समझ के उनको रीड कर रहे हो, तो ये आपके पास होगा एनालिटिकल स्टडी, ठीक है। मतलब कि आप उसकी एनालिसिस कर रहे हो, आप उसको बगौर पढ़ रहे हो, आप उसका तज्जिया कर रहे हो, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री मींस कि आप मैटर को, अब केमिस्ट्री तो स्टडी ऑफ मैटर है आपके पास, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री मींस कि आप मैटर को, जो मैटर है आपके पास, उनका आप बगौर मुतालिया कर रहे हो, उनका आप क्या कर रहे हो, बगौर मुतालिया। अब बगौर मुतालिया कैसे किया जाएगा, तो उनको हम देखेंगे कि वो मैटर किससे बना हुआ है, ठीक है, और कैसे बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको कह रहे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वालिटेटिव मींस मायारी, क्वालिटी किसे कहते हैं, मायार को। मायार मींस कि वो उनकी क्वालिटी क्या है, उनका मायार क्या है, वो किस हद तक प्योर है, किस हद तक वो किन चीजों से बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको कहते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वालिटेटिव। अब केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव क्या मतलब है, तो नेचर एंड काइंड ऑफ एटम्स, कि नेचर और काइंड ऑफ एटम्स, कि वो जिन एटम्स से बना है, जिन एलिमेंट से बना है, वो किस टाइप के हैं, मतलब आया वो सेम एटम है, आया वो डिफरेंट एटम है। तो ये आपने पढ़ना है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप बताते हो कि वो किन एटम से बना है, किन तरह के एटम से, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास है दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, अमाउंट को, नंबर को। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन अमाउंट और नंबर। आप अमाउंट या नंबर स्टडी करते हो, तो उसकी अगर आप मतलब ये कि आप किसी मैटर को परस कर स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप देखोगे कि वो किन एलिमेंट से बना है, और फिर दूसरा आप देखोगे कि उनमें वो एलिमेंट कितने कितने हैं आपके पास, उनके कितने कितने एटम्स मौजूद है, ठीक है। तो इसको आप कहोगे, अब एग्जांपल आप पढ़ लोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास H2O, इसकी जगह आप CO2 या कोई सा भी दे सकते हो। जैसे कि आप ग्लूकोज ले लो, C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो ये जो आपके पास है, या वाटर आप ले लें H2O, तो जो भी आप ले लें, तो आप इसकी क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे। तो क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब है, ठीक है, कि आप उनको देख के कर रहे हो, कि क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब है कि वो किन एटम से बना है। जैसे आप वाटर की देखें तो इसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि क्वालिटेटिवली इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसकी जगह अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो हम कहते हैं कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। अगर ग्लूकोज होता C6H12O6 तो हम देखते हैं कि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हुआ क्वालिटेटिव स्टडी, मायारी। हमने काइंड बताया, नेचर बताया कि वो एलिमेंट कौन से है आपके पास, जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्टडी क्या है, तो क्वांटिटेटिव स्टडी मींस कि अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। अब हमने बताया क्वांटिटेटिवली इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये नीचे नंबर लिख के होते हैं ना, ये वाले, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2, तो ये क्वांटिटेटिव के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, क्वांटिटेटिव के लिए। 2:1 मींस कि 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। इस तरह से जो बड़े सिंबल लिखे होते हैं ना, ये H और O, तो ये जो H और O लिखा होता है ना कैपिटल लेटर्स में, तो ये सिंबल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स मीन कि आपके पास एलिमेंट्स के अलामत होते हैं, अलामत जिनसे हम, वो शॉर्ट नेम होता है ना, जैसे कि आपके पास हर चीज के लिए, हर उसके लिए हम एक एब्रीविएशन यूज करते हैं। जैसे कि आपके PMS की मिसाल ले ली, पिशौर मॉडल स्कूल, तो हम PMS यूज करते हैं। इस तरह से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, बाइसेप हम कहते हैं उसको। तो ये सब आपके पास ये जो होते हैं ना, इसको एब्रीविएशंस कहते हैं, शॉर्ट नेम कहते हैं। तो इस तरह से एलिमेंट के लिए भी शॉर्ट नेम होते हैं, जिसको हम सिंबल्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए सिंबल है H, जबकि ऑक्सीजन के लिए सिंबल है O।
ठीक है, तो ये जो सिंबल्स होते हैं ना, ये आपको बताते हैं नेचर ऑफ एलिमेंट, कि नेचर कौन सा एलिमेंट है